बिटिया को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद। गजब हरियाणा और हरियाणा हलचल देखने वाले सारे दर्शकों मंजीत कोत की राम राम। फिलहाल भाई नारनौंद तहसील में मौजूद है और एक बहुत बड़ी घटना हुई है दिल्ली कैंट के अंदर है। तो पहला एक मनगढ़ंत कहानी सुनिया करते, वह कहानी आज साक्षी होने लग रही है। एक दलित परिवार की 9 वर्षीय बच्ची के साथ पहले रेप होता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर एक शर्मनाक बात होती है, दिल्ली पुलिस उसको अंतिम संस्कार कर देती उसका। तो आज नारनौंद के कुछ एरिया के लोग आए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। एसडीएम साहब नहीं मिले तो डीएसपी साहब थे मौजूद, उनको ज्ञापन सौंपा है और आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी तो बातचीत करेंगे। तो विनोद जी राम राम। राम राम भाई। विनोद जी, आज का क्या कुछ प्रोग्राम था ये? आज जो दिल्ली में हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है और उनको मार दिया और अत्याचार जो हमारे दलित समाज पर बार बार हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ थी और एसडीएम साहब के नाम प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। और मैं एक कड़े शब्दों में कह देता हूँ कि भाई आपके माध्यम से कि ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और भाई जो अत्याचार हमारे पर हुआ है आगे सहन को नहीं हुआ है। देसी भाषा की बात यह है, मर जाएंगे जी मार जाएंगे भाई, मरण मारने तैयार हैं। सीधी बात या नू मरने तो अच्छा इन टकरा के मर लेंगे, हमारी बहन बेटिया की इज्जत नू जाओगी तो ये कड़ेगा न्याय है। यह सरकार निकम्मी है जो हमने इस पर कोई विश्वास नहीं। जो जिनने 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप किया, नहीं वो रेपिस्ट है, वो किसकी आड़ ले रहे हैं? ये तो हम तो सरकार की कहेंगे, सरकार का है। अगर सरकार चाहो तो पताल मत आदमी ने काट लिया हुआ है, वो तो सोचता है कुछ नहीं। और दिल्ली सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने तो दिल्ली सरकार पर किसी पर विश्वास नहीं। पहला रस्म होया ये भी उड़ो गया, ये बनू तसल्ली नहीं मामूरा है। कल हमारी बहन बेटी घर सुरक्षित है ना है, कोई तसल्ली नहीं। तो ये जो बार बार हो रहा है दलित समाज के साथ ऐसी अनहोनी हरकत हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ एक्शन दोगे? मैं तो ये कहूँ भाई, सारे ने इकट्ठे हो गए ना, इन तक भिड़ के मरो, टकरा के मरो, नू मरण का अच्छा इन तक टकरा के मरो। आज क्या कुछ आश्वासन दिया डीएसपी साहब ने? आज डीएसपी साहब ने ये आश्वासन दिया कि जो प्रॉपर चैनल है उसके माध्यम से प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन है वो दिया जाए। आगे देखते हैं उसके बारे में क्या है। पूरे देश में इस बेटी पे जो अत्याचार हुआ है वो इसके लिए सारे देश में रोष प्रदर्शन जारी है। आज आपने कहा रोष प्रदर्शन निकल रहा है? आज पुराना बस स्टैंड से लेकर एसडीएम कार्यालय तक नारनौंद में प्रदर्शन था। और जी आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं, नारनौंद से बहन कांता जी हैं, विनोद जी हैं, पवना एडवोकेट जी हैं, बाकी जो साथी नेतृत्व करते हैं, वो जिस प्रकार का भी हमें आदेश देंगे उन आदेशों का पालन करेंगे। आज उन्होंने एक आदेश दिया है कि जल्द ही नारनौंद में एक ऐसी टीम गठित की जाएगी जो दिल्ली पीड़ित परिवार से मिलेगी और जब तक पीड़ित परिवार के साथ रहेगी जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलता। एक पीछे हाथरस कांड भी हुआ था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसी जो अपने समाज के लोग थे, ऐसे समाज के लोग उन्होंने आवाज़ उठाई, तब जाकर वह आवाज़ उठी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, यहाँ जाति देख के उत्पीड़न होता है। आप देख सकते हैं हाथरस कांड था, वो दलित समुदाय के साथ था। अब ये जो दिल्ली के अंदर जो रेप हुआ है, ये भी हमारे दलित समुदाय के, मगर ये तो सदियों से होता है सर। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, या तो वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं वो भीमा कोरा गांव वाला घटना दोबारा से इस देश के अंदर ना घटे। इस प्रकार की मैं आज आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन को और सरकारों को। और परिवार को भी केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए देने की कुछ इस तरह की घोषणा की है। देखिए, यहाँ 10 लाख की बात है, मैं चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री बिटिया के साथ हो, हम 20 लाख रुपए देंगे। 10 लाख में हमारे समाज की बिटिया की इज्जत को ढकना चाहते हैं वो लोग। हम कोई पैसा नहीं, हमें चाहिए केवल मात्र दोषियों को फांसी की सजा मिले और इस देश और प्रदेश के अंदर इस प्रकार की कोई घटना ना घटे। हमारी ये मांग है। हम पैसे में बिकने वाले समुदाय नहीं है, पैसे से बिकने हुआ पैसा हमारे समाज के पास बहुत है। हम अपने बिटिया, हमारे जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसको हम अपनी तरफ से सहायता देंगे। हमें केवल मात्र न्याय मिले और दोषियों को फांसी की सजा मिले कम से कम। और परिवार को भी कुछ धमकियां मिल रही है, किसके द्वारा दी जा रही है? आप देख सकते हो
कि ये पूरा का पूरा प्रोपगंडा, पूरा का पूरा प्रोपगंडा, ये तो अभी आने लगे हैं, ये तो सदियों से होता है। देवदासी प्रथा क्या थी, वो इसी प्रकार के उत्पीड़न होते थे साधुओं द्वारा इस प्रकार का कांड होता है देश के अंदर। और ये कहते हैं कि राम राज्य, क्या इस प्रकार की राम राज्य की कल्पना की थी हमारे लोगों ने? इसीलिए इसी राम राज्य को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। हम तो चाहते हैं कि राम राज्य नहीं, देश के अंदर भीम राज्य आए, ताकि देश का पूरा पूरे समुदाय के 6743 बिरादरी के अंदर जो ये देश बंधा हुआ है, कहीं भी किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो। और ये तभी संभव हो सकता है जब इस देश के अंदर भीम राज्य होगा। और आपने दिल्ली की तैयारी की है? दिल्ली, हाँ बिल्कुल, हमने दिल्ली की तैयारी की है। हमारे विनोद भाई जो यहाँ से वाइस चेयरमैन है, उन्होंने एक बहुत प्लान बनाया है कि हम जल्द ही दिल्ली जाएंगे और तब तक उस परिवार के साथ डटे रहेंगे जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलता। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जो 9 वर्षीय बेटी का रेप हुआ है उसके बारे में? जो दिल्ली कांड हुआ है 9 साल की लड़की के साथ, वो हमारी बेटी है, दिल समाज की। मैं चाहता हूँ प्रशासन को भी और बीजेपी सरकार को भी इस बात को रखे में ना ले। अगर बाल्मीकि समाज कमज़ोर है, हम सड़क पे आएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकार ने संभालने। प्रशासन को भी कभी सोचा ज्ञापन देकर चले गए, अरे ये बात को दबा दें, नहीं, रखे मत लेना इस बात को। बीजेपी सरकार भी और दिल्ली प्रशासन भी, हम लड़ेंगे जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो बाल्मीकि समाज को, दिल्ली समाज को सड़क पे आना पड़े, नहीं हम विरोध करते रहेंगे। वाल्मीकि समाज आया है या फिर ऐसी समाज आया पूरा? हमारा सारे साथी इकट्ठे होके आए हैं, ऐसे भी वाल्मीकि समाज भी, जो हमारे भीम राव भी है, जो भी हमारे साथी है, सब मिल के आए हैं। मैं यही चाहूँगा हमारी गुड़िया को न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस और प्रशासन ये मत सोचा व्यापन देकर चले गए, इनकी बात दबा देंगे हम। ये वो समय जा लिया है कि हमारे उस टाइम अनपढ़ बच्चे हुए कर दे, हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हो गए हमारे साथ, जिन्हें ज्ञान है। पहले हमें ज्ञान नहीं होता था, हमारी बात को दबाया जाता था। ये हम हंगामा कर देंगे अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला तो। ये एसपी साहब भी सुनने लग रहे हैं हमारी बात को, और दिल्ली प्रशासन को भी कह रहे हैं हम, और सरकार को भी। मैं यही कहना चाहूँगा हमारी गुड़िया को न्याय मिले, बस। धन्यवाद। देखो भाई, आपने सुन लिया, एक दलित परिवार की बच्ची के साथ, 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप होता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर दिल्ली सरकार उसका अंतिम संस्कार कर देती है। तो इस के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आपने अपने जो सोच विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बिटिया को